ठीक है, सेपरेटेड विथ कॉमा गलत हो रही है, सेपरेटेड विथ कॉमा, सॉरी। देन नेक्स्ट थिंग्स क्या फिल करना था आपका, डेट ऑफ बर्थ नहीं, लास्ट नेम के बाद बर्थ डेट एंड फोन नंबर। तो यदि आप ऐसे फिल करोगे ना तो आपको बर्थ डेट फिल करना पड़ेगा, कैसे 1998 मैंने फिल कर दिया, सॉरी 1998 01, जिस फॉर्मेट में डेटा गिवन है उसी में आपको इंसर्ट भी करना पड़ेगा। देन फोन नंबर कुछ भी रख लो आप, जैसे कि सिंगल कोड के अंदर रख लो, कुछ भी रख लो, ये रहा। देन पॉइंट्स के बाद क्या था, पॉइंट्स के सॉरी फोन नंबर के बाद एड्रेस सिटी स्टेट पॉइंट, एड्रेस सिटी, एड्रेस में रख लो नोएडा, सॉरी यू एड्रेस में रख लो आप नोएडा ही रख लो, सिंपल नोएडा। सिटी था एनसीआर, दिल्ली एनसीआर रख लो आप इस सिटी में, दिल्ली एनसीआर सपोज। देन स्टेट में आप रख लो यूपी, एंड पॉइंट्स में रख लो आप कुछ भी वैल्यू डाल दो। डन, सारे एट्रीब्यूट्स आपने फेच कर लिए। यदि इस कोड को आप सिंपलीफाई कर दो थोड़े से, तो इंसर्ट इनटू वैल्यू, वैल्यू के अंदर जो वैल्यू इसको नीचे करके प्रिंट करा दूं तो आपको कन्वीनियंट हो सकता है। इस तरह से करना तो आपको इस तरह से भी कर सकते हो, कुछ वैल्यू को नीचे कुछ वैल्यू को यहाँ से हटा के ऐसे वर्क करेगी, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। इस तरह से यहाँ तक सबको क्लियर है, मैंने लिख दिया। अब इसको इंसर्ट कराओगे तो क्या लगता है आपको इंसर्ट होगा, देखो आप क्यूरी, देखो आप देखो लिख रहा है रो इफेक्टेड, मतलब एक रो इफेक्ट हुआ है। पहले से कस्टमर टेबल देखो कितना था आपका, कस्टमर टेबल आप देख लो पहले, कस्टमर टेबल कितनी थी आपकी डेटा, कस्टमर टेबल में 10 डेटा थी, मैंने एक ऐड किया मतलब 11 होनी चाहिए, आप है ना, यस। तो आप देखो कस्टमर टेबल आपने जहाँ लिखे, अब आप अगेन कस्टमर टेबल को एक बार ओपन कर लो, या फिर जहाँ पे ओपन उससे आप एक बार रिफ्रेश कर दो, देख लो ऐड हो गया 11, जो 10 के बाद ऑटोमेटिकली 11 ऐड हुआ है, ठीक है। जॉन स्मिथ हुआ, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ हुई, ये सारी चीजें फिल हो गई, है ना सर। वहां जैसा मैंने डिफॉल्ट लिखा था, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जैसे कि अब नेक्स्ट में तितिक्षु का एक प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन था, आ रहा है मेरे में कि स्टेट जो है डाटा टू लॉन्ग फॉर द कॉलम। देखो आप पहले यहाँ पे देख लो मैं फिर एक करके ना सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए आप यहाँ पे मैंने सारे को कमेंट बना दिया फिलहाल के लिए, कि न्यू डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, देखो ठीक है। इसमें डिफॉल्ट ना रख के मैं एक वैल्यू फिल कर रहा हूँ कस्टमर आईडी, बट ये इंपॉर्टेंट है, उसे यूनिक होनी चाहिए। देखो मैं फिलहाल के लिए बता दे रहा हूँ, जैसे मैं इसमें ऑलरेडी 2 अवेलेबल था, कस्टमर आईडी 2 अवेलेबल है ना, देखो मैं यहाँ पे 2 फेच कर रहा हूँ, देखो क्या इधर आएगा, आपको 2 फेच कर दिया मैंने, ठीक है। और नेम बदल दो, जॉन की जगह पे जॉनी कर दो, जॉनी स्मिथ है, ठीक है 98, बाकी सारी चीजें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेम चेंज कर दे थोड़ा सा, अब इसको देखो इधर आएगा, देखो अब क्या इधर आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की कस्टमाइज इधर कोड 1062, मतलब कि आप प्राइमरी की है उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो। देख रही है डेटाबेस सीडर आ रहा है, एक्चुअली इसको कहा जाता है डेटाबेस सीडर। यहाँ पे आप एक वैल्यू ले लो जैसे 1090, ठीक है। अब अगला जैसे कि 10100, जैसे कि आपका था 200, मैंने स्टार्ट कर दिया 210, ठीक है। अब इसके आगे यदि इंसर्ट करोगे ना डेटा, देखो 210 हो गया, देखो आप इसमें कस्टमर टेबल में आ जाओ, अपने कस्टमर टेबल में, ये रहा कस्टमर टेबल की डेटा कहाँ थी, सॉरी ये रहा, इसको रिफ्रेश करो, आपको सामने देखो 210 आ गई। अब यहाँ से यदि ऑटो इंक्रीमेंटेड कराओगे तो क्या आएगी आगे 211, नेक्स्ट के अंदर डिफॉल्ट लिखो तो 211 है। यस, देखो आप करके देख लो। सर एक बार नेक्स्ट एक और लाइन बनाओ जिसकी वैल्यू रखो 110, इसके बाद इसी ही के अंदर 110 कर दो ना, तो दोबारा में आ जाएगा। 110 कर दो, हाँ इसको कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब वहां देखेंगे तो वो 110 का भी एक और आ जाएगा, 110 ऊपर चला गया वो तो उसके हिसाब से कस्टमर आईडी के हिसाब से सॉर्ट है, वो मुझे पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अब अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूंगा तो वो 210 पे लगेगा कि 110 पे लास्ट इंसर्ट आईडी रिटर्न करता है। जैसे देखो आप यहाँ पे देखो, एक सेकंड, तो फिर एक काम करो ना, 199 डालो इस पे। भाई साहब करना क्या चाहते हो तुम? सर मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये ऑटो इंक्रीमेंट में जो वैल्यू लेता है, अगर वो पहले से है तो क्या करेगा ये? देखो एक सेकंड सर, एक दो 199 नहीं, 200 थोड़ी है सर, 109 लेंगे, 109 ले लो वो उसमें डिलीट कर क्या हो गया तितिक्षु, आज सब ठीक है? दो ही नहीं रहा है।
109। हाँ हाँ 109 है, ये आ गया। हाँ ये बिल्कुल सही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब 109 आ चुका है। अब ऑटो इंक्रीमेंट के अंदर वो 110 देना चाहिए। हाँ तो उसको देखेगा, उसके 111 कर देगा। इतना स्मार्ट होता है आपका हाँ? सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर आपका इतना स्मार्ट होता है, 110 को कैलकुलेट वो इवैल्यूएट करेगा। 110 ऑलरेडी है ना इसमें, हाँ। तो 110 क्या लगता है आपको, 199 आपने बना रखा है, तो 198 के बाद ऑटो इंक्रीमेंट 199 नहीं करेगा, हाँ, ये तो मैं है समझ ना? गया। अब जैसे 109 लास्ट वैल्यू थी, 110 मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो 111 आएगा। 111 आएगा। ये इस तरह से वर्क करेगा आपका सिक्वल सर्वर जो होता है ना, आपको इतना मतलब इतनी स्मार्टली वर्क करता है। आपको 110 वो देखेगा कि ऑलरेडी है, तो वो इसको चेंज कर देगा। ठीक है सर ये ना? एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? डॉटर टू लॉन्ग आ रहा था फॉर द कॉलम। वो बता रहा हूँ मैं, वो बता रहा अब हूँ। एक आ रहा है वन रो एज अफेक्टेड। वन पे इफेक्टेड मतलब इफेक्टेड तो बिल्कुल डेटा सही है इंसर्ट ना। हो गया। वो तो हो गया डेटा इंसर्ट। अब देखो एक बार देख लो पहले ना, यहाँ पे उमेश देख लो सारी चीजें तब करना। जैसे ये तो आपने कर दिया सारी डेटा को फिल करने के लिए, सारी डेटा को अब मल्टीपल वैल्यू फिल करना है, देना कॉमा से सेपरेट करते जाओ और लिखते जाओ, मल्टीपल वैल्यू फिल होती जाएगी, है ना? इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यू को फिल कराते चले जाओगे। डॉटर टू लॉन्ग वाला क्या होता ये है? वैल्यू नहीं लिखनी है हमेशा, ये वैल्यू को हटा दो। जैसे मल्टीपल वैल्यू आपको इंसर्ट करानी थी, तो मल्टीपल ये वैल्यू को हटा दो और इसे फेच करते जाओ, सारी वैल्यू ऑटोमेटिक आपको फेच होती जाएगी। मतलब एक साथ मल्टीपल वैल्यू फेच कराना है तब की बात है। ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके देखो, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखो जैसे कि हमारी ये गलत तो नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ पे ये हो गई, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही, कॉमा दे दिया मैंने, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ, फिर कॉमा इस तरह से। ज्यादा डिलीट हो गया। हम्म ये वैल्यूज के बाद में कुछ ज्यादा डिलीट हो गया। शायद, है ना? इस तरह से आप वर्क करते हो अपना। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू को इंसर्ट करानी है तब। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, जैसे आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमारे कस्टमर टेबल में ये सारे वैल्यू अलाउड नहीं है, मतलब फिल नहीं भी कर सकते तब भी ओके है। तो आप क्यों इस वैल्यू को फिल करेंगे? नहीं करें, हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू छोड़ देना चाहते हैं। तो कैसे करोगे? अब वहां पे आपको ना इस वे फॉलो नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, जिस चीज का इंपॉर्टेंट उसे लिख दो आप, लास्ट नेम देन लास्ट नेम के बाद क्या इंपॉर्टेंट था, लास्ट नेम के बाद बर्थ डेट, बर्थ डेट भी है ना? नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद फिर क्या है, एड्रेस सिटी, एड्रेस सिटी स्टेट पॉइंट। सर इसको भी छोड़ दो, स्टेट को भी छोड़ दो, हाँ। तो जीरो आ जाएगा अपने आप। नहीं, पॉइंट जीरो आएगा वो। अच्छा। एड्रेस यहाँ पे भी स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा आपका, जो आप वहाँ एट्रीब्यूट्स का नेम है, एड्रेस सिटी, एड्रेस सिटी देन क्या था एक यार, यू स्टेट ना, स्टेट पॉइंट। किसलिए होता है सर? हम्म किसलिए होगा? क्या? ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये मैं इसलिए लिख कर रहा हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग डेटा फेच होगी। अब बस आपको यही एट्रीब्यूट का डेटा फेच करना होगा, सारे डेटा एट्रीब्यूट का डेटा फेच नहीं करना है, सिर्फ आपको जितना मैंने यहाँ पे लिख रहा है उसी का डेटा फेच करना है, आपको सारे की फेच करने की नीड नहीं है। समझ गए? अब फर्स्ट नेम डाल दो, फर्स्ट नेम क्या है, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम में डाल दूं क्या, बॉब्स सपोज, या आप डाल दो लाइक किट्टू, या क्या नाम डाल दो, किट्टू या सोहन, कितना बड़ा है सर आप? सोहन दे लास्ट नेम मोहन अपने डाल दिए सपोज, एंड देन आपको एड्रेस डालनी है, एड्रेस में आप डाल दो दिल्ली सपोज, एंड देन एड्रेस सिटी अगेन पूछ रहा है, तो यहाँ पे सिटी में डाल दो एनसीआर, सपोज मैंने सिंगल कोड के अंदर एनसीआर लिख दिया मैंने, सिंगल कोड या डबल कोड दोनों अलाउड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई अलाउड है, एनसीआर देन एड्रेस सिटी स्टेट यूपी, दैट्स ओके यूपी। और पॉइंट भी छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, नो इश्यू। मैं फिलहाल के यहाँ से पॉइंट भी हटा दे रहा हूँ, जो आप पॉइंट्स भी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट्स में ना फिल करने की नीड नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जीरो लेता है। मैं यदि बाय डिफॉल्ट वैल्यू को कैसे फिल करना है वो मैं एक्चुअली समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो एग्जैक्टली इफेक्ट किया, इफेक्ट कर दिया, वेरी गुड। इस बार में क्या किया है, मोहन सोहन को, तो देखो कस्टमर टेबल को आपने ओपन कर लिया, कस्टमर टेबल के बाद वही करो आप, देखो देखो सोहन मोहन बाकी सारी नल वैल्यू आई है, देखो आप, है ना? दिल्ली आप जो फिल की पॉइंट्स क्या है, जीरो, देखो आप, है ना? जो अब आपने छोड़ा, तो इस तरह से आप जब जिसमें आप जब ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ना, उसे इस तरह से फेच करना पड़ेगा आपको। मल्टीपल वैल्यू अब असाइन करनी है, देन सिंगल कॉमा के साथ आप फेच करते जाओ फटाफट।
जैसे आप मल्टीपल वैल्यू फेच करनी है आपको, तो इसमें ऐसे कॉपी कर लो, तो यहाँ से आप मल्टीपल वैल्यू फेच कराते चले जाओगे, नो इश्यू। देखो है ना, इस तरह से कॉमा अगेन मल्टीपल वैल्यू फेच कर दोगे आप। ओके, और शोन की जगह पे आप कुछ भी नेम दे वैल्यू देते। में डिफॉल्ट नहीं लिखना इसमें, हाँ, इस वाले में डिफॉल्ट नहीं लिखना। डिफॉल्ट लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने हटा दिया ना फर्स्ट नेम लिख रखे हो, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा वो। तो इसके ऊपर सेलेक्ट जो भी लगा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे करेंगे उसे सब क्यूरी कहते हैं, करेंगे करेंगे अभी करते हैं उसको। क्लियर है यहाँ तक? आपको इंसर्ट डेटा करने आ गया? ये वाली क्वेश्चन सबको क्लियर है? देख रहे हैं नल वैल्यू आ गया सोन में जरा। देखो है ना, यदि आपको मल्टीपल कंडीशन फिल करने, तो जैसे यदि आपको पर्टिकुलर किसी, जैसे जो नल वैल्यू जिसमें अलाउड है उस वैल्यू को आप स्किप करना चाहते हो, तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स का नेम मेंशन करना पड़ेगा, तब आप उसको इंसर्ट कर पाओगे। डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते हो नल वैल्यू में, है ना, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इवन आप इसके ऑर्डर भी चेंज कर दोगे ना, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट नेम को भी पहले लिखोगे, बट वैल्यू भी आपको उसी अकॉर्डिंग फिल करना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट नेम को आप यदि एट्रीब्यूट में पहले रखना चाहते हो, ओके रख सकते हो, नो इशू, और उसके अंदर डेटा फेच कर दो। मैंने सब करके देखा है, इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं, डायरेक्टली रख सकते हो, बट डेटा को इंपॉर्टेंट है, फेच करते समय उसे ध्यान रखना। जैसे क्या होता है ना, कि जैसे आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, जहां से आपको डेटा एंट्री करानी है, ठीक है, वहां से आपके सामने लास्ट, सपोज उसके पॉइंट्स वाले लिखे हुए हैं कस्टमर के, देन फोन नंबर भी लिखे हुए हैं, देन सबसे लास्ट में उसका नेम है, देन उसी के अकॉर्डिंग आप फेच करते चले जाओ ना। आप क्यों बार बार मूव करोगे? मैंने आपको कन्वीनियंट के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? आगे मूव करें, क्लियर है, परफेक्ट। देन न्यू न्यू टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, टेबल के ऊपर। टेबल कैसे बनाएंगे आप? फिलहाल मैंने कॉपी ऑफ टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ टेबल, देन आपको क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल। सबसे पहले देखो आप एक चीज नोटिस करना, आप एक ऑर्डर टेबल जो है ना, यहाँ पे ऑर्डर टेबल देखो आप, इस ऑर्डर टेबल की यदि डिजाइनिंग मोड में आप देखना चाहो तो देखो आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे ऑर्डर आईडी क्या आपका प्राइमरी की है, ठीक है, और ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके, और ये डेटा है ऑर्डर टेबल की, ठीक है। हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली ऑर्डर टेबल के जैसा, सिर्फ हम उसमें डेटा न्यू फेच करेंगे, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करोगे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट, कमांड लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल, टेबल के नेम लिख दीजिए, जैसे हम ऑर्डर का कॉपी कर रहे हैं तो हम लिख देंगे ऑर्डर टाइप एज, इसके जैसा, किसके जैसा बनाना चाहते हो आप? ऑर्डर की अरे यार क्यों बार बार मैसेज कर, फिर आपको किसके जैसा बनाना है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल, ओके डन। आपको देखो अभी तक इस टेबल के अंदर ऑर्डर कैप टेबल नहीं है ना, SQL स्टोर डेटाबेस के अंदर, देख रहे हो आप, कोई भी ऑर्डर कैप नेम का टेबल अवेलेबल नहीं है ना। देन इसके अंदर एक क्वेरी एग्जीक्यूट कराइए आप, देखो आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करो, ऑर्डर कैप दिख रहा है आपको, इसको ओपन करो आप, दिख रहे हो उस ऑर्डर टेबल की सारी डेटा इसके अंदर कॉपी हो गई, बट इसकी डिजाइनिंग मोड में देखो आप सी हियर, कोई भी अवेलेबल नहीं है, नॉट नल अलाउड है, बट प्राइमरी की अवेलेबल नहीं है, ना ही ऑटो इंक्रीमेंटेड फॉर्म है। तो यदि आप किसी टेबल की कॉपी क्रिएट करते हो ना, तो उसकी डिजाइनिंग चेंज हो जाती है ना, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट सारी चीजें हट जाएंगी। ये नॉट नल है ना, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है, नॉट नल भी आपको चेंज हो सकता है। तो कॉपी ऑफ, जब कॉपी क्रिएट करते रहो ना, किसी टेबल की कॉपी क्रिएट करो, तो वहां पे ध्यान देना होता है आपको, फिर से करना पड़ेगा सारी चीजें, है ना। एट्रीब्यूट्स तो आ जाएगा सारा, बट बाकी की चीजें नहीं आएंगी आपको। तो इस तरह से आप कॉपी ऑफ क्रिएट, बट देखो इस टेबल के अंदर की डेटा को हटा देते हैं हम, अब स्पेसिफिक डिजाइन पे डेटा को सर इसमें फॉर्मेटिंग सेम रहेगी, डेटा आप नया डालना। यस एग्जैक्टली, मैं यही करना चाह रहे हैं कि हमारे सारे एट्रीब्यूट सेम रहे, बस हम डेटा नया फेच कर। मेरा क्रिएट हो इसमें आ गया कि हो गया, बट दिख नहीं। यहाँ पे रिफ्रेश करो ना, यहाँ पे रिफ्रेश करो, में जाकर रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देन आपको शो होगा। अच्छा अब इस डेटा को हटा दो, इस डेटा को ना यहाँ पे राइट क्लिक करो, ट्रंकेट कर दो, ट्रंकेट टेबल मतलब क्या होगा, सारी टेबल डेटा हट जाएगी, नहीं टेबल ही हट जाएगी पूरी,
ट्रंकेट टेबल से क्या होता है, डेटा डिलीट होती है, टेबल की डिजाइनिंग एज इट इज तो रहती सर डेटा तो वैसे भी भरा हुआ नहीं है कुछ। है। तो डेटा अभी तो दिखाया तुम्हें, डेटा और पड़ी है डेटा सारी, अच्छा 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 हाँ, पूरी टेबल कॉपी हुई है आपको। तो आप यहाँ से हटा लो ट्रंकेट करके, डेटा को हटा लिया मैंने, देखो ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट का यूज करके ट्रंकेट, यस। अब देखो आप ऑर्डर टाइप को देखो, कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, क्लियरली शो हो रहा है आपको, कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। हाँ डेटा मिलेगा टेबल टेबल है। अब इसके अंदर इंसर्ट वैसे इसमें शायद तो नल वैल्यू है ना। अब इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे। इंसर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है आपको, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम बता दीजिए, ऑर्डर टाइप है ना, ऑर्डर। आप लोग सब लोग कर रहे हो, वेट करो, आप लोग यदि कर रहे हो तो कर लो, यदि मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ ऐसा लग रहा हो तो आप लोग कर लो। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग एक बार यदि कर रहे हो तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, देन आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम करने लेने की बात, मतलब टेंशन लेने की बात नहीं, आप लोग कर लो। बात ये ना, ये ध्यान रहता है कि किसमें कौन कौन से वो है एट्रीब्यूट्स, हमें एट्रीब्यूट्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला एट्रीब्यूट कहाँ होगा। ये सही कर सर और यानी कंसेप्चुअल एरर नहीं आ रहे, एरर यही आ रहे हैं कि ये एट्रीब्यूट कहाँ होगा। कौन सा जैसे आपने उसके अंदर देख के एक बार में 3 नाम पढ़े, चौथे चारों के चारों लिख लिया, और हमें 4 नाम एकदम से ध्यान नहीं आते। कोई नहीं, ये प्रैक्टिस करने से होता है। हाँ। है ना, ये चीजें वो मतलब सेम डेटा पे बार बार करेंगे ना तो फिर वो फिर भी हो जाएगा। इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, सर बिल्कुल। कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे आप एकदम से उसके अंदर ये कर देते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि उसके तीनों के तीनों उठा लो, तो वो पहले 3 के आपने क्योंकि 3-4 बार लिखा था। हाँ मैंने इवन डेली 3-4 बार देखता हूँ मैं तो। हाँ तो वो आपको ध्यान है ना कि वो 3 वहां पर हाँ है। हाँ हाँ, इसके लिए क्या करें? मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। डेटा तो आपको हमेशा आपके पास सारे मिलेगा समझ ना। में आ रहे हैं। इसमें पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। नहीं नहीं, डेटा तो आपका चेंज हो जाएगा। तुम ये क्या बोलते रहते हो। सीक्वल पढ़ाएंगे ना, पहले हम पढ़ लेते हैं, अनलिमिटेड नहीं है, बस ये करते हैं। सब लोग चले गए, देखो पूरी खाली हो गई चलो हमारी। अभी चली जाएंगे। इंसर्ट इनटू ऑर्डर आर्काइव। अब इसके अंदर सेलेक्ट स्टार, जैसे देखो ये सब क्यूरी कर रहा हूं मैं। अच्छा मैं अब डेटा ऑर्डर टाइप के अंदर डेटा फिल कर रहा हूं, बट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, अच्छा वैल्यूज और वो करके कुछ नहीं कर रहे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से पूरी डेटा जाएगी उसके अंदर, मतलब एट्रीब्यूट्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहा हूं मैं, अब पूरी डेटा फेच करूंगा एट ए टाइम, एक कंडीशन के बिहाफ पे। समझ रहे हैं कि मैं एक ऐसा, मैं एक्चुअली ऐसा चाह रहा हूं कि जो ऑर्डर टाइप टेबल बनाया हूं ना उसमें वो डेटा फेच करूं जो 2018 के बाद ऑर्डर हुए हैं। समझ रहे हैं क्वेश्चन आप? यहाँ पे देखो परिणाम कंफर्टेबल बनाना है हर साल का अलग। हाँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर टेबल में जो सारे मिक्सर है, मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे डेटा जो हमें, वो हम ऑर्डर सारे ऑर्डर्स को ऑर्डर कैब में डाल दें जो हमारे लेटेस्ट ऑर्डर है, मतलब 2018 के बाद के सारे ऑर्डर। तो उसको कैसे करेंगे आप? यदि ये क्यूरी आपको सिंपल लिखनी होती तो कैसे करोगे आप सिंपल क्यूरी? यदि मैं एक क्वेश्चन करूँ आपसे कि आप क्यूरी लिखो कि वो सारे ऑर्डर्स की डिटेल चाहिए जिनकी ऑर्डर डेट 2018 के बाद की है, लेकिन कैसे करते हैं आप? ये लिखते हो ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टेबल की बात है ना, वेयर कंडीशन लगाते हो, वेयर क्या, वेयर क्या लिखते हो, वेयर में कंडीशन क्या लगाओगे आप? सर ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन। परफेक्ट, ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन 2018 है ना, 2018 0101, ये पहले क्यूरी ये वाली वैल्यूएट होगी, और ये सारी क्यूरी चली जाएगी इसके अंदर, ये सारी जो डेटा क्यूरी की आएगी वो सारी ऑर्डर टाइप पे चली जाएगी। देखो आप परफेक्टली देख रहे हो, आप ऑर्डर टाइप के अंदर सारी डेटा आपको ये चली गई। देखो आप सारी डेटा क्या होनी चाहिए, 2018 के बाद की, है ना। यदि आप वैसे करते रहोगे ना तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक एक एट्रीब्यूट के ऊपर वर्क करने का टाइम नहीं रहता, पूरी टेबल के एक साथ डेटा को फेच कराएगा। तब आप बताओ स्टेटस क्यों आ रहा था? स्टेटस जो ऑर्डर टेबल में जो स्टेटस हटा, यदि आप रिमूव करना चाहो तो हटा दो, वही कंडीशन। स्टेटस तो उसमें दिखना नहीं चाहिए ना, हमने इनपुट ही नहीं कराया। क्यों? हमने स्टेटस, अच्छा हमने वहां से उठाया, ठीक है। मैंने ये